लवणेन भोज्य। आज की खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उस सिस्टम की पोल खोल देने वाली तस्वीर है जो बड़े बड़े वादे तो करता है लेकिन जमीन पर जनता को लाइन में खड़ा कर छोड़ देता है। जय भीम दोस्तों, ताजा मामला सामने आया है श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से। यहाँ एक गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही लंबी लाइन खड़ी थी। महिला और बुजुर्ग सिलेंडर लेने के लिए घंटों से खड़े थे, लेकिन अचानक भीड़ बढ़ी, धक्का मुक्की शुरू हुई और उसी दौरान एक महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सोचिए, जिस सिलेंडर से घर का चूल्हा जलना चाहिए उस सिलेंडर के लिए लोग सड़कों पर लाइन में लगे लगे बेहोश हो रहे हैं। कहावत है, गरीब के जोड़ू सबकी भाभी, यानी सबसे ज्यादा मार हमेशा गरीब पर ही पड़ती है। गैस के लिए जंग सिर्फ श्रावस्ती ही नहीं, नोएडा में भी गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी गई। लोग सुबह से ही लाइन में खड़े हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता है कि आज सिलेंडर मिलेगा या भी नहीं। यह हालात देखकर एक मुहावरा याद आता है, ऊंट के मुंह में जीरा। मांग इतनी ज्यादा और व्यवस्था इतनी कमजोर कि जनता का धैर्य अब जवाब देने लगा है। कहा जा रहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी जी को पहले से इस संकट की जानकारी नहीं थी? सरकार अक्सर कहती है कि गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर गैस सिलेंडर ही नहीं मिलेगा तो उस राशन को पकाएगा कौन? क्या लोग फिर से लकड़ी और कोयले के चूल्हे पर लौट जाएगा, यानी सालों का विकास फिर से ढाक के 3 पात हो जाएंगे? एक तरफ जनता गैस के लिए लाइन में खड़ी है, दूसरी तरफ मोदी जी मंच पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन जनता पूछ रही है, अब हालात इतने खराब है तो सरकार की तरफ से स्पष्ट बयान क्यों नहीं आ रहा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश की जनता को बुनियादी जरूरत के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा? क्या गैस सिलेंडर जैसी चीज भी अब लोगों के लिए संकट बन जाएगी? क्योंकि विकास के बड़े बड़े दावे तभी अच्छे लगते हैं जब आम आदमी की रसोई जलती रहे। लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि देश में विकास की बातें बहुत होती है, लेकिन जब गैस के लिए भी लाइन में लगनी पड़े तो फिर सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, सरकार का काम सिर्फ भाषण देना नहीं होता है, बल्कि संकट के समय समाधान देना होता है। आज जरूरत है सरकार सामने आए और जनता को साफ साफ बताए, क्या देश में एलपीजी की कमी है? अगर है तो उसे कैसे दूर किया जाए? क्योंकि याद रखिए, देश की असली ताकत जनता है और अगर जनता ही परेशान होगी तो विकास के सारे दावे खोखले लगने लगेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसी मुद्दा पर आवाज उठानी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।